जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको फाइनलाइज मेथड के बारे में बताऊंगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन में से ये भी एक है कि बताइए फाइनलाइज मेथड क्या होता है। तो आज इसके बारे में हम आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे। व्हाट इज़ फाइनलाइज मेथड, फुल एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले ये फाइनलाइज मेथड होता क्या है उसे हम देख लेते हैं। फाइनलाइज इज़ अ मेथड विच इज़ अवेलेबल इन ऑब्जेक्ट सुपर क्लास। फाइनलाइज एक मेथड है जो कि ऑब्जेक्ट सुपर क्लास में अवेलेबल है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट जावा के किसी भी क्लास का सुपर क्लास है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक क्लास होता है जावा में, जावा के हर प्रोग्राम में ये क्लास होता है, चाहे आप लिखो या ना लिखो। उस क्लास का नेम क्या होता है? उस क्लास का नेम होता है ऑब्जेक्ट क्लास। और ये ऑब्जेक्ट क्लास ना सुपर क्लास है जावा के किसी भी क्लास का, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट क्लास के पास ना एक मेथड है। उस मेथड का नेम क्या है? उस मेथड का नेम है फाइनलाइज। और इसकी जो बॉडी है वो एम्प्टी है, यहाँ पे कोई भी कोड पहले से नहीं लिखा गया है। तो ये जो फाइनलाइज मेथड है ना, ये प्रोटेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अभी आप कहेंगे कि प्रोटेक्टेड फाइनलाइज मेथड को एम्प्टी क्यों छोड़ा गया है, इसमें कोई कोड क्यों नहीं लिखा गया है? वो हम आगे का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों इसे खाली रखा गया है। द मेन पर्पस ऑफ फाइनलाइज मेथड इज टू रिलीज द रिसोर्सेज दैट इज एलोकेटेड बाय अनयूज्ड ऑब्जेक्ट बिफोर रिमूविंग अनयूज्ड ऑब्जेक्ट बाय गार्बेज कलेक्टर। फाइनलाइज मेथड बनाने का मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी अनयूज्ड ऑब्जेक्ट है ना, वो जिस भी रिसोर्सेज को एलोकेट करके रखा है उस रिसोर्सेज को डी एलोकेट करने का काम करता है फाइनलाइज मेथड। उसी केस में हम इसका यूज़ करते हैं। मान लो आगे चल के मैंने एक क्लास बनाया अपनी मर्जी का, और यहाँ पे हम क्या कर रहे, एक्सटेंड कर रहे अपने सुपर क्लास ऑब्जेक्ट को। तो अभी इसका जो फाइनलाइज मेथड है उसे हम अपने क्लास ए के अंदर ओवरराइड कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड मेथड है और प्रोटेक्टेड मेथड को हम ओवरराइड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम वो कोड लिखेंगे जो रिसोर्सेज को क्लोज करने वाले कोड होंगे। जैसे यहाँ पे अभी हम आपको समझाते हैं। मान लो ये हो गया हमारा गार्बेज कलेक्टर, ठीक है। तो ये जो क्लास ए बनाया है ना हमने, अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज हमने इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया न्यू और क्लास नेम। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई भी रेफरेंस वेरिएबल नहीं होता है, जिस ऑब्जेक्ट को रेफ़र करने वाला कोई वेरिएबल नहीं होता, उस ऑब्जेक्ट को हम अनयूज्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अभी ये क्लास ए का जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट है ना, तो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट जिसका कोई रेफरेंस नहीं होता वो गार्बेज कलेक्टर का पार्ट होता है। तो यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट हमारे क्लास ए का है, तो गार्बेज कलेक्टर देखेगा कि ये अनयूज्ड ऑब्जेक्ट है, तो गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करने की कोशिश करेगा। तो लेकिन डिलीट करने से पहले गार्बेज कलेक्टर ये देखेगा कि ये जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट है ये किसी फाइल या रिसोर्सेज से कनेक्टेड तो नहीं है। मान लो ये अनयूज्ड ऑब्जेक्ट एक फ़ाइल से कनेक्टेड है, ठीक है। ये अपना फाइल है फाइल डॉट ओपन। और मान लो यही सेम अनयूज्ड ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो डेटाबेस से भी कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, db डॉट ओपन। मान लो ये किसी फाइल से कनेक्टेड है, फाइल के डेटा को रीड कर रहा, डेटाबेस से कनेक्टेड है, डेटाबेस से ये कोई भी डेटा एक्सेस कर रहा। तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करने से पहले इसने जो भी रिसोर्सेज एलोकेट करके रखा हुआ है उस रिसोर्सेज को ये पहले डी एलोकेट करने देता है। इस ऑब्जेक्ट का रिसोर्सेज को ये डी एलोकेट करता है पहले। तो डी एलोकेशन का कोड हम कहाँ लिखते हैं और ये कैसे डी एलोकेट होगा, ये जो फाइनलाइज मेथड हमने क्लास ए में ओवरराइड करा है ना, यहीं पे डी एलोकेशन का कोड लिखाएगा एफ डॉट क्लोज db डॉट क्लोज। यही मेन पर्पस होता है फाइनलाइज मेथड को यूज़ करने का कि जो भी रिसोर्सेज अनयूज्ड ऑब्जेक्ट ने एलोकेट करके रखा है उस रिसोर्सेज को क्लोज करने का कोड हम इसके अंदर लिखते हैं, यानी सिक्योरिटी से रिलेटेड कोड इसके अंदर लिखा जाता है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम रिसोर्सेज को डी एलोकेट कर देंगे, हमारा ये जो गार्बेज कलेक्टर है ना, ये इस ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देगा, यानी किल कर देगा, इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा।
रिसोर्सेज क्लोज होने के बाद। तो यही मेन पर्पस होता है फाइनलाइज मेथड यूज़ करने का अपने प्रोग्राम में। एक सुपर क्लास होता है ऑब्जेक्ट जिसके पास ये फाइनलाइज मेथड है। यहाँ पे पहले से इसकी बॉडी खाली रखी गई है, खाली इसलिए रखा गया है ताकि हम अपने हिसाब से रिसोर्सेज को डी एलोकेट करने वाला कोड लिख सके। जैसे क्लास ए में हमने ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट किया, मेथड को हमने ओवरराइड किया और जो जो रिसोर्सेज अनयूज्ड ऑब्जेक्ट हमारा क्लास ए का एलोकेट करके रखा था उस रिसोर्सेज को हमने यहाँ पे क्लोज करा। तो ये होता है फाइनलाइज मेथड। इंटरव्यू में पूछा जाता है फाइनलाइज मेथड क्या होता है, तो आपको सिंपली 2 लाइन में बोलना है, द मेन पर्पस ऑफ फाइनलाइज मेथड इज टू रिलीज द रिसोर्सेज दैट इज अलोकेटेड बाय अनयूज्ड ऑब्जेक्ट। लेकिन गार्बेज कलेक्टर उस ऑब्जेक्ट को रिमूव करने से पहले क्या करता है, फाइनलाइज मेथड के थ्रू सारे रिसोर्सेज को ले लेता है अनयूज्ड ऑब्जेक्ट से। तो ये जो फाइनलाइज मेथड है ना, इसे जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है, ठीक है। और इसके अंदर एक्सेप्शन रहे या ना रहे ये हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। इसके अंदर आप ट्राई कैच भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फाइनलाइज मेथड का एक प्रोग्राम बनाऊँ, उसमें आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर करूँ, तो मुझे कमेंट करिएगा।